अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में भी हम टाइप 1 की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल 5 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास लिमिट जो गिवन है 0 से पाई कोस 2 थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस 2a कोस थीटा प्लस ए स्केयर, और हमारे पास एक कंडीशन गिवन है ए स्केयर लेस देन है 1 से। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हमारे पास टाइप 1 की फंक्शन की कंडीशन ये थी कि लिमिट हमारे पास 0 से 2 पाई होनी चाहिए। ये लिमिट 0 से 2 पाई करने के लिए हम एक रिमार्क यूज़ करेंगे। हमारे पास रिमार्क है, अगर हमारा फंक्शन जो है उसकी लिमिट जो है वो 0 से 2 पाई है डी थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारे पास फंक्शन है, ये किसके इक्वल होगा 2 इंटू 0 से पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा। एक्चुअली होता ये है, जो हमारे पास पाई के साथ जो भी टर्म होती है वो यहाँ पे आ जाती है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर यहाँ पे पाई ओवर 2 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। अब इसी अगर ये हमारे पास फंक्शन हमारा इस टाइप का है तो इसको हमने अब 2 पाई में कन्वर्ट करना है। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 0 से 2 पाई कोस 2 थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस 2a कोस थीटा प्लस ए स्केयर। ये हमारा जो फंक्शन है वो टाइप 1 का फंक्शन बन गया है। अब हम इस पे तीनों स्टेप्स अप्लाई करते हैं। हमारे पास स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है g इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ से हम डी थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं डी जी ओवर आयोटा जी। जब हम इसको g को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारे पास आता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर यही टर्म हमारे पास इस तरह हो जी स्केयर ई की पावर 2 आयोटा थीटा, इसको हम ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। और हमें पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, ये वाली टर्म सारी 0 आ जाएगी। तो ये हम कोस 2 थीटा की जगह पे हम जी स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं यहाँ इस फंक्शन में। 1 ओवर 2 लिमिट हमारे पास गिवन है 0 से 2 पाई कोस 2 थीटा की जगह पे हम जी स्केयर लिख सकते हैं, और डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है डी जी ओवर आयोटा जी। वन माइनस 2a कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है 1 ओवर 2 जी प्लस 1 ओवर जी प्लस ए स्केयर। ये योटा बाहर आ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर 2 अयोटा। ये लिमिट को हम c से डिनोट भी कर सकते हैं। c से मुराद हमारा यहाँ पे यूनिट सर्कल है, और इसकी लिमिट 0 से 2 पाई ही होती है यूनिट सर्कल की। ये g हमारा इस g के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा g डी जी ओवर 1 माइनस a, इस कैल्शियम ले लेते हैं जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी प्लस ए स्केयर। ठीक है, अब हम इसका होल कैल्शियम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 आयोटा सी जी डी जी ओवर जी माइनस ए जी स्केयर प्लस 1 प्लस ए स्केयर जी ओवर जी। ये जी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास इस तरह टर्म बन जाएगी 1 ओवर 2 आयोटा सी जी स्केयर डी जी ओवर, इसको हम जो है वो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं माइनस ए जी स्केयर
या हम इस तरह करते हैं, माइनस अभी ही कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ए जी स्केयर प्लस 1 माइनस ए स्केयर जी माइनस जी। ठीक है, नेक्स्ट वन -1/2 आयोटा सी जी स्केयर डी जी ओवर ए जी स्केयर प्लस ए, ये हम यहाँ से जी कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस जी ए स्केयर प्लस 1। इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं कुछ इस तरह, माइनस जी ए स्केयर प्लस 1 प्लस जी। ये हमारे पास फंक्शन बन गया है -1/2 आयोटा सी एफ ऑफ जी डी जी। और हमें पता है हमारा एफ ऑफ जी यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू है जी स्केयर ओवर ए जी स्केयर माइनस जी ए स्केयर प्लस 1 प्लस ए। ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 में जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसके हमने पोल्स फाइंड करने हैं और देन रेसिड्यू फाइंड करने हैं। हमारे पास ये फंक्शन है। अब हमने पोल्स निकालने, तो पोल्स निकालने के लिए ये हमें ज़रूरत है, ए जी स्केयर माइनस जी ए स्केयर प्लस 1 प्लस ए। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, जी इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्केयर प्लस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 4। ए हमारे पास यहाँ पे 1 है और सी भी, सॉरी ए हमारे पास यहाँ पे ए है और सी हमारे पास भी ए है, ओवर 2a। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट, ये स्केयर माइनस इसका स्केयर इसको प्लस कर देगा, ये स्केयर हम ओपन कर देते हैं, ए की पावर 4 प्लस 2a स्केयर प्लस 1 माइनस 4a स्केयर ओवर 2a। ये हमारे पास टर्म कुछ इस तरह आ जाएगी, ए स्केयर प्लस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट, ये हमारे पास माइनस 4a स्केयर, ये प्लस 2a स्केयर है, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, a4 माइनस 2a स्केयर प्लस 1। इसको हम अगर बंद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर। इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, a स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर ओवर 2a। ठीक है, अब ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर प्लस 1 प्लस माइनस ए स्केयर माइनस 1 ओवर 2a। ये हमारे पास जी है और हमें पता है जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारे पास एक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस 1 प्लस ए स्केयर माइनस 1 ओवर 2a और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्केयर प्लस 1 माइनस ए स्केयर माइनस 1 ओवर 2a। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये ब्रैकेट कुछ इस तरह कैंसिल हो जाएगी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास 2a स्केयर आएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a के साथ a कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a। और इसी तरह बीटा की वैल्यू जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास माइनस रहेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 1 1 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर a। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा में से किसकी वैल्यू यूनिट सर्कल के अंदर लाई करती है।
मोड ऑफ अल्फ़ा हमारे पास क्या है ए, और मोड ऑफ बीटा हमारे पास क्या है 1/a। हमें पता है, हमें कंडीशन गिवन थी ए स्केयर लेस देन है 1 से। अगर हम इसका स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास ए जो है वो लेस देन आ जाएगा ±1 से। ठीक है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 से लेस देन ही आ रही है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई छोटी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बड़ी आती है। तो इस तरह जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन आएगी 1 से और बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी 1 से। तो हमारा यहाँ पे जो पोल्स बनेंगे, द पोल z इज इक्वल टू अल्फ़ा विच लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल को सी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेजिड्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ अल्फा लिमिट जी अप्रोचेस टू अल्फा। आप जानते हैं कि अल्फा का ऑर्डर हमारे पास 1 ही है। यहाँ पे लिमिट जी अप्रोचेस टू अल्फा जी माइनस अल्फा। हमारे पास फंक्शन क्या था, जी स्केयर ओवर ए जी स्केयर माइनस जी ए स्केयर प्लस 1 प्लस ए। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट जी अप्रोचेस टू अल्फा जी माइनस अल्फा जी स्केयर ओवर। हम हमेशा ये करते हैं, जो भी हमारे पास जी स्केयर के साथ जो भी टर्म होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर ले लेते हैं और बाकी हम लिख देते हैं जी माइनस अल्फ़ा और जी माइनस बीटा। जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बनेगी। ठीक है, अब जी माइनस अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब हम लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर ओवर ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ए है, तो ये ए का स्केयर आ जाएगा ए इंटू ए माइनस बीटा की वैल्यू 1/a है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए स्केयर ओवर ए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये ए स्केयर माइनस 1/a। ये वाला ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ए स्केयर माइनस 1। ठीक है, स्टेप 3, काशी रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या कहता है, हमारे पास जो फंक्शन था 0 से पाई cos 2 थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस 2a cos थीटा प्लस ए स्केयर इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू हमारे पास फंक्शन में जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 1/-1/2 आयोटा इंटू जो हमने समीशन रेजिड्यू फाइंड किया है वो हमारे पास आया है ए स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस 1। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई ए स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस 1। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, पाई ए स्केयर ओवर 1 माइनस ए स्केयर। और यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत आसान है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, लिमिट हमें गिवन है 0 से 2 पाई। फंक्शन हमारे पास है कोस स्केयर
डी थीटा ओवर 1 माइनस 2p cos 2 थीटा प्लस पी स्केयर टू डी थीटा। हमारे पास ये फंक्शन जो है वो टाइप 1 का ही फंक्शन है। हमारे पास लिमिट 0 से 2 पाई गिवन है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस स्केयर का हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। हमें पता है कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस एंगल का हमारे पास क्या है डबल 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी 0 से 2 पाई लिमिट कोस स्केयर 3 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस, जब हम इसका डबल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 थीटा ओवर 2 ओवर में 1 माइनस 2p कोस 2 थीटा प्लस पी स्केयर डी थीटा। ठीक है, ये हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 लिमिट को हम c से डिनोट कर देते हैं। 1 प्लस कोस 6 थीटा ओवर 1 माइनस 2p कोस 2 थीटा प्लस पी स्केयर डी थीटा। अब हम इसकी स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। g इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, और इसी तरह हमें पता है जी स्केयर किसके इक्वल होता है e की पावर 2 आयोटा थीटा, और g6 किसके इक्वल होता है e की पावर 6 आयोटा थीटा। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, और हमें पता है साइन 6 थीटा हमारे पास वैल्यू 0 देता है, इसीलिए हम cos 6 थीटा की जगह पे जी की पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 1/2 1 प्लस g6 ओवर 1 माइनस 2p। अब cos 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है, जैसा कि cos थीटा की वैल्यू होती है 1/2 g प्लस 1/g, और cos 2 थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 जी स्केयर प्लस 1/g स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। 1/2 जी स्केयर प्लस 1/g स्केयर प्लस पी स्केयर। डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी डी जी ओवर आयोटा जी। ठीक है, आयोटा हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। 1/2 आयोटा सी 1 प्लस g6 डी जी ओवर ये जी हम नीचे लिख देते हैं। 1 माइनस ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, p कैल्शियम ले लेते हैं g की पावर 4 प्लस 1 ओवर जी स्केयर प्लस पी स्केयर। इसका हम अब होल एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा सी 1 प्लस g6 डी जी ओवर जी इंटू ये जी स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी स्केयर माइनस पी जी की पावर 4 प्लस 1 प्लस पी स्केयर जी स्केयर ओवर जी स्केयर। ये जी स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो जी ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा जी 1 प्लस जी की पावर 6 डी जी ओवर जी स्केयर। इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, p जी की पावर 4 माइनस p प्लस पी स्केयर जी स्केयर। ठीक है, इसको हम
अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 आयोटा सी जी 1 प्लस जी की पावर 6 डी जी ओवर, यहाँ से हम जी स्केयर कॉमन ले लेते हैं, जी स्केयर 1 माइनस पी जी स्केयर, यहाँ से हम माइनस पी कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास बचेगी टर्म 1 माइनस पी जी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर बने हैं 1/2 आयोटा जी इंटू 1 प्लस जी की पावर 6 डी जी ओवर जी स्केयर माइनस पी एंड 1 माइनस पी जी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप 1 था। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का आ गया है, एफ ऑफ जी डी जी, और हमें पता है जो हमारा एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, जी इंटू 1 प्लस जी की पावर 6 ओवर जी स्केयर माइनस पी 1 माइनस पी जी स्केयर। ठीक है, अब हम स्टेप 2 अप्लाई करते हैं। स्टेप 2 में हमने इस फंक्शन एफ ऑफ जी पे, इस फंक्शन पे हमने पोल्स फाइंड करने हैं, और जो पोल्स रेजिड्यू यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेंगे उन पे हमने फिर रेजिड्यू फाइंड करना है। हमारे पास ये फंक्शन था, अब हम इसके पोल्स फाइंड करते हैं। जी स्केयर माइनस पी इज इक्वल टू 0, 1 माइनस पी जी स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जी स्केयर इज इक्वल टू पी आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जी स्केयर आ जाएगा 1/p। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जी आ जाएगा स्केयर रूट प्लस माइनस स्केयर रूट p, और यहाँ से हमारे पास जी आ जाएगा प्लस माइनस 1/स्केयर रूट p। हमें कंडीशन गिवन थी p जो है वो लाई करना चाहिए 1 और -1 के इन बिटवीन। हमारा जो ये p है, ठीक है, अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक 0 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 0 हमारे पास 0 ही आएगा, तो ये 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये यूनिट सर्कल के अंदर लाइक नहीं करेगा। तो हमारे पास जो पोल्स हैं वो द पोल्स जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट p विच lies inside the unit circle। और हमें पता ही होता है जी मोड इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब हम इन पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट p, इसका ऑर्डर हमें पता है 1 ही है। लिमिट z अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट p, z माइनस स्क्वायर रूट p ओवर z स्क्वायर माइनस p 1 माइनस p z स्क्वायर। तो फंक्शन हमारे पास ऊपर क्या था, z इंटू 1 प्लस z की पावर 6। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम R1 कह देते हैं। नेक्स्ट पोल के लिए हम R2 कह देंगे। z अप्रोच कर रहा है स्क्वायर रूट p, z माइनस स्क्वायर रूट p, z इंटू 1 प्लस z की पावर 6 ओवर, इसको जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये पी का स्क्वायर, नहीं तो हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और होल का स्क्वायर। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट पी का होल स्क्वायर लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होकर पी की टर्म आ जाएगी। इसको हम इस तरह ओपन कर सकते हैं, जी माइनस स्क्वायर रूट पी एंड जी प्लस स्क्वायर रूट पी 1 माइनस पी जी स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
स्क्वायर रूट पी इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट पी का स्क्वायर की होल की पावर क्या आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगी, ये 2 इसका साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे p का क्या रह जाएगा, p की पावर क्यूब। तो ये हम वैसे ही लिख देते हैं p क्यूब ओवर, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट पी प्लस स्क्वायर रूट पी, तो ये 2 स्क्वायर रूट पी आ जाएगा इंटू 1 माइनस पी। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट पी रखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट पी से स्क्वायर रूट पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस पी क्यूब ओवर 2 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। अब हम रेजिड्यू 2 फाइंड करते हैं R2 f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट पी पे, लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस स्क्वायर रूट पी, z माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर रूट पी z इंटू 1 प्लस जी की पावर 6 ओवर z प्लस स्क्वायर रूट पी, z माइनस स्क्वायर रूट पी 1 माइनस पी जी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट पी और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस पी का क्यूब ओवर माइनस 2 स्क्वायर रूट पी। यहाँ पे भी माइनस स्क्वायर रूट पी आ जाएगा, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, माइनस 2 स्क्वायर रूट पी आ जाएगा इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस पी क्यूब ओवर 2 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका समेशन करेंगे R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस पी क्यूब ओवर 2 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी क्यूब ओवर 2 इंटू 1 माइनस पी क्यूब। 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1 ओवर 2 और बाकी हमारे पास ये जो टर्म है ये रह जाएगी 1 प्लस पी क्यूब प्लस 1 प्लस पी क्यूब ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। जब इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस पी क्यूब। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 प्लस पी क्यूब ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। ये हमारे पास स्टेप 2 था। अब हम स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 हमारे पास अकॉर्डिंग टू काशी रेजिड्यू थ्योरम, ये हमारे पास फंक्शन हमारे पास क्या था 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा ओवर 1 माइनस 2p कोस 2 थीटा प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू हमारे पास टर्म 1 ओवर 2 आयोटा आई थी, 1 माइनस हमने जो समीशन निकाला है 1 प्लस
1 प्लस पी क्यूब ओवर 1 माइनस पी स्केयर 2 पाई 2 थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पाई। इसका हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस पी स्केयर ओवर 1 माइनस पी एंड 1 प्लस पी। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। 1 प्लस पी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी स्केयर ओवर 1 माइनस पी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 की हमारे पास स्टेटमेंट है, लिमिट हमारे पास 0 से 2 पाई है। 1 प्लस 2 कोस थीटा ओवर 3 प्लस 2 कोस थीटा इंटू इसकी होल की पावर थी n कोस n थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन की लिमिट 0 से 2 पाई है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप 1 अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 हमें पता है सब्स्टिट्यूशन करनी है z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे जी स्केयर हो तो ई की पावर 2 आयोटा थीटा, जी क्यूब हो तो ई की पावर 3 आयोटा थीटा, इस तरह चलता जाएगा। अगर हम जी एन लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एन आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमें पता है कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 जी प्लस 1/जी। इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। सी 1 प्लस 2 जी की जगह पे हम लिख सकते हैं जी प्लस 1/जी इंटू 1/2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। होल की पावर n कोस n थीटा कोस n थीटा की हम जगह लिखेंगे जी की पावर n। ठीक है, ओवर 3 प्लस 2 1/2 जी प्लस 1/जी। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम डी थीटा की वैल्यू लिखेंगे डी जी ओवर आयोटा जी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस इसके एलसीएम ले लेते हैं जी स्केयर प्लस 1 जी होल की पावर n जी एन 1/आयोटा कॉमन ले लेते हैं डी जी ओवर जी इंटू 3 प्लस 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं जी स्केयर प्लस 1/जी। जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे तो ये विद पावर जो है हमारे पास बाहर आएगी। जी प्लस जी स्केयर प्लस 1/जी पावर n जी की पावर n डी जी ओवर 1/आयोटा। यहाँ से भी हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3g प्लस जी स्केयर प्लस 1/जी। ये जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से भी हम ये वाला जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/आयोटा जी यूनिट सर्कल
1/z की पावर n। जब हम इसको बाहर कॉमन लेंगे तो ये विद पावर कॉमन आएगा, z² प्लस z प्लस 1 ओवर ये भी gn dg, ये gn के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओवर में आ जाएगा z² प्लस 3z प्लस 1। ये हमारा फंक्शन इस तरह आ गया 1/i c z² प्लस z प्लस 1 ओवर z² प्लस 3z प्लस 1 इंटू 3z। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर हम बनाते हैं, वो क्या बनते हैं, z² प्लस 3z प्लस 1 तो इसके हमारे पास फैक्टर नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमने देखा, इसको हम अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे पास z² के साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/i c z² प्लस z प्लस 1 ओवर z माइनस अल्फ़ा एंड z माइनस बीटा। अब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगी, वो हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास z इज इक्वल टू -b माइनस 3 प्लस माइनस b का स्केयर 9 माइनस 4, a भी 1 है और c भी हमारे पास 1 है, तो ये 9 माइनस 4 ओवर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 ओवर 2। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस स्केयर रूट 5 ओवर 2 एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी -√3 माइनस √5 ओवर 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, मोड ऑफ अल्फ़ा और मोड ऑफ बीटा। जब हम अल्फ़ा का मोड लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और उसका मोड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √5 ओवर 2। ये बीटा हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस √5 ओवर 2। अब हमने ये देखना है हमारे पास कौन सा एंगल जो है वो इनसाइड द सर्कल लाई करता है, तो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, बल्कि इसके लिए हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 3/2, तो ये हमारे पास क्या आता है 1 पॉइंट समथिंग। जब हम 1 पॉइंट समथिंग में से कुछ माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम (3/2) हमारे पास आता है 1.5 स्क्वायर रूट 5 2 पॉइंट समथिंग। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। मोड ऑफ अल्फ़ा हमारे पास आएगा लेस देन 1 और मोड ऑफ बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। द पोल c इज इक्वल टू अल्फ़ा लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, रेजिड्यू फाइंड करेंगे। लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा z² प्लस z प्लस 1 ओवर, यहाँ पे हमारे पास था z माइनस अल्फ़ा इंटू z माइनस बीटा। z माइनस अल्फ़ा से z माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा माइनस बीटा। हमें पता है अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस √5 ओवर 2 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पर इसकी पावर n भी आती है, आप लोग वो लगा लीजिएगा प्लीज़। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी इसकी पावर जो है वो n आएगी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। -3 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस √5/2 प्लस 1 होल की पावर n ओवर -3 प्लस √5/2 माइनस बीटा की वैल्यू -3 माइनस √5/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, टर्म्स प्लस हो जाएंगी और ये भी प्लस हो जाएंगी। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी 3 माइनस √5 की पावर n ओवर √5। ठीक है, अब हम स्टेप 3 फाइंड करते हैं। हमारा रेजिड्यू फाइंड हो गया है। अब हम स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास जो फंक्शन है वो है 0 से 2 पाई 1 प्लस 2 cos थीटा होल की पावर n ओवर 3 प्लस 2 cos थीटा इंटू cos n थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 1 ओवर आयोटा हमने कॉमन लिया था 3 माइनस √5 होल की पावर n ओवर √5। आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई 3 माइनस √5 होल की पावर n ओवर √5। ये हमारा आंसर है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।